एक आदमी दो बीवियां, हर आदमी का सपना। ज्यादातर आदमी यही चाहते हैं, पर इस मूवी ने दिखा दिया है कि ये सपना अगर सपना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सेंड करने वाले हैं, उसका नाम है सॉन्कन है। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें वाइफ खुद अपने हस्बैंड को कन्विंस कर रही है दूसरी शादी के लिए, और वो भी अपनी बहन से, जबकि हस्बैंड शादी के लिए तैयार नहीं है। और उसे मनाने के लिए वो गाना गाती है, जद मैं हाँ राजी वे 10 फिक्र तेनू 10 कादी, नच नच के कमली हो जू मैं, इन्नी खुशी हो तेरे ब्याह दी। अगर आपको कैट फाइट्स देखना पसंद है तो ये मूवी पक्का आपके लिए है। इसके बेटे की अभी शादी हुई है और इसने बच्चे की फोटो भी लगा दी है वॉल पे। और ऐसी औरतें हमेशा अंग्रेजों के बच्चों की फोटोज ही क्यों लगाती हैं? ऑल्सो ये फोटोज लगाती भी लड़के की ही हैं। मूवी अभी 3 मिनट की भी नहीं हुई है और दूसरी बार ये लोग हमें वही फोटो दिखा रहे हैं। ये क्या 8 साल बीत गए और अभी भी ये लोग हमें वही की वही फोटो दिखा रहे हैं। ये लोग जादू टूना कर रहे हैं बच्चे के लिए, पर लाइंस लड़के की मम्मी ने याद करके रखी है। ये सब आंटी ने अकेले कैसे मैनेज कर लिया? ये तो इतनी उम्र की औरत को हेल्प के साथ भी करना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने पोते दा मुंह देख के बनाई तुर। शी सक्सेस। ये चाय बनाने के लिए इधर से उठ के जा रही है, पर उन्होंने तो सिर्फ ये चेक करना था कि ये चल फिर सकती है कि नहीं, मतलब खड़ी भी हो सकती है अच्छे से। पर ये तो इतनी ज्यादा तकलीफ उठा रही है, इधर ही थोड़ा चल फिर के दिखा देती। इन लोगों को ये कैसे पता नहीं लग रहा कि ये बाबा क्या कहना चाह रहा है? इस बाबे की टोन से ही पता लग रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये डॉक्टर पढ़ क्या रहा है? लिखा तो इधर कुछ भी नहीं है, बस सीधी लाइंस हैं। ये कैसे डॉक्टर के पास आए हैं? डॉक्टर इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा कि इनके बच्चा हो क्यों नहीं रहा है, बस इन्हें ये बोल रहा है कि तुम्हारे बच्चा होने का सिर्फ 1% चांस है। व्हाट? और कितने सारे प्रोसीजर्स हैं जो ये ट्राई कर सकते थे बच्चा कंसीव करने के लिए, जो इन्हें ये डॉक्टर बता ही नहीं रहा है। 6 साल से ये लोग यही डॉक्टर के पास आ रहे हैं और हर बार इन्हें ये यही बोलता है, तो ये डॉक्टर चेंज क्यों नहीं कर लेते? ये डॉक्टर कहता है कि मैं 7 साल बाद हुआ था और जो मेरे साथ नर्स है वो 10 साल बाद, और आगे से नर्स बोलती है कि आपका बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा और या नर्स। नहीं, इसका मतलब ये है कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जो लेट पैदा हुए हैं। नीचे लिखा हुआ है कि शराब पीना हानिकारक है, पर ये लड़की शराब पी नहीं रही है, शराब को चाट रही है। तो नीचे ऐसा भी लिखना चाहिए था ना कि शराब पीना और चाटना दोनों हानिकारक हैं। इन लोगों को उनकी जमीन चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि ये बात ये लोग उनसे छुपा रहे हैं। अपने इंटेंशंस पूरे अच्छे से बता रहे हैं कि हमें तो जमीन चाहिए, इसीलिए हम तुमसे प्यार जता रहे हैं। आंटी जी बोल रही हैं कि अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो स्पेयर टायर लगा लेते हैं। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि इसके हस्बैंड को दूसरी शादी करवा लेनी चाहिए, पर आंटी जी को शायद ये नहीं पता कि कार के 4 टायर होते हैं। इस पूरी मूवी में जितना प्यार इसका इस काम वाली के साथ है, उतना प्यार ये अपनी दोनों बीवियों में से किसी को भी नहीं करता है। कोनो चीज की जरूरत हो तो उठा के ले जाया कर। लम्हा इसकी बीवी को बुरे सपने भी आने लग गए हैं और ये बुरा सोचने भी लग गई है। इसने सुबह बोला था कि मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा ट्रस्ट है, पर आधा दिन नहीं लगा इसका ट्रस्ट टूटने में। इस लड़की का बच्चा नहीं हो रहा तो इसके सामने वो अपनी बहुरानी को भी बाहर नहीं निकाल रही है। इनफर्टिलिटी हवा में नहीं होती है। उतने तो लड़के को पहली शादी के लिए रिश्ते नहीं आते जितना इस लड़के को अपनी बीवी होने के बावजूद दूसरी शादी की आ रहे हैं। ये लड़की रिश्ता होने से पहले ही ऐसे सवाल पूछ रही है जो शायद रिश्ता होने के बाद भी लड़कियां नहीं पूछती हैं। मान लो इसकी दूसरी बीवी जिससे भी शादी करता उसके भी बच्चा ना होता तो तीसरी करता क्या? ये मेरे हिसाब से पहली बार होगा। बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है ये। वाइफ हस्बैंड को कन्विंस कर रही है दूसरी शादी करने के लिए और हस्बैंड नहीं मान रहा है। ये खुद अपनी सिस्टर की फोटो अपने हस्बैंड को दिखा रही है कि उसे गंदी नजर से देखो। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसने ये फोटो पहले से अपने पास रखी हुई थी इस वक्त के इंतजार में। खुद तो इसकी वाइफ यहाँ से उठ के चलेगी, शायद इसे मजबूर कर रही है कि इस फोटो से शायद काम चला ले। इन सबको अच्छे से याद है कि इसकी साली ने इसकी शादी में क्या क्या किया था। इसने उसकी फोटो इनको दे दी है, तो ये लगातार उस फोटो को घूर के देख रहे हैं। लगता नहीं है इसने फोटो वापस भी ली वो जो इसने उनको दे दी थी। इतनी ज्यादा खुशी है ना इसकी वाइफ को इसकी दूसरी शादी की कि इसने पूरा का पूरा गाना तैयार कर लिया है अपने हस्बैंड को शादी के लिए मनाने के लिए। आंटी जी लगातार हंसती रहती हैं ये देख के कि उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को मना रही है। मेरा पोता। अब ये लड़की अपने हस्बैंड को अपने मायके लेके जाएगी ताकि ये इसकी बहन को शादी के लिए कन्विंस कर सके। और ये लोग किस्मत से तभी
पहुंचते हैं जब उसका रिश्ता होने ही वाला होता है। अगर ये लोग थोड़ा सा भी और लेट होते हैं तो उसका रिश्ता हो जाना था। जो बात इन्होंने अभी की है, पीछे उसी हिसाब का गाना पीछे ट्रैक्टर वाले ने लगाया हुआ है। गाड़ी इतनी ज्यादा आगे चली गई है और मिट्टी अब जाके इन पे पड़ रही है। सारी प्लानिंग तो इनकी लड़की की थी, पर बंदूक इन लोगों ने इस लड़के पे रख दी है। इसने अंकल जी का दिल जीतना था शराब पिला के, और उन्होंने सिर्फ एक ही पैग लगाया और बोल दिया कि तुमने मेरा दिल जीत लिया। थोड़ा तो वेट कर लेते अंकल जी, जबकि इन्हें ये पता है कि ये दिल जीतने के लिए इन्हें शराब पिला रहा है। फिर भी मतलब एक पैग से ज्यादा तो लगा लेते। इसका जीजा इसका पीछा कर रहा है और इन्हें जरा भी पता नहीं लग रहा है कि कोई इनके पीछे पीछे आ रहा है। जबकि बुलेट की तो आवाज भी इतनी ज्यादा होती है कि बंदे को दूर से पता लग जाता है कि बुलेट कोई चला रहा है। बाहर इन दोनों को कुछ सुनाई नहीं देता और ये दोनों पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखती हैं, जबकि वो ज्यादा दूर भी नहीं है इनसे और पीछे पीछे ही आ रहा है लगातार। ये लड़की बोल रही है कि अगर मेरे जीजा जी की शादी ना हुई होती तो जिस लड़की पे हाथ रखते मैं उसी लड़की से शादी करवा देती इनकी। पर अगर इसके जीजा जी की शादी ना हुई होती तो ये इसके जीजा जी कैसे होते। इस शॉट में ये बोतल बस गिरने वाली थी, पर नेक्स्ट शॉट में देखो सीधी पड़ी है यार। इस शॉट में क्लियरली दिख रहा है कि ये इस बोतल को बैलेंस कर रही है अच्छे से, ताकि इसके उठने से ये बोतल नीचे ना गिर जाए। ये क्यों इतना खुश हो रहा है? बीजेपी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पंजाब जनता पार्टी। जहाँ पे ये लड़की खड़ी है ना, वहां से बाहर से अंदर कौन आ रहा है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, पर फिर भी इस शॉट में इसने ऐसी स्माइल दी है जैसे इसे दिख गया हो कि इसके जीजा जी आ रहे हैं। जब भी ये लोग शराब पीते हैं तब पक्का नीचे लिखा आता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक। पर ये शराब वाली कुल्फी के लिए कोई वार्निंग ही नहीं है। ये लोग पहले भी एक रिश्ता पक्का करके आए थे एक लड़की के साथ, उनसे इन्होंने कभी बात ही नहीं की और अब भी बात नहीं कर रहे हैं, जबकि इसकी बहन ने मना कर दिया है। ये तो गलत किया यार इसने। ये खुद इस बच्चे को यहाँ पे खिलाने के लिए लेके आई थी और जो उसने खाना था वो ये खा गया। ये इंडियन मूवीज और इंडियन टीवी शोज में बहुत दिखाते हैं कि लड़की ने उल्टी की और लड़की प्रेग्नेंट। ये शॉट को देख के लग भी नहीं रहा कि इसने कोई उल्टी की भी है। ये आंटी तो खाने की बातें ऐसे कर रही है जैसे लोग तो सिर्फ शादी में खाना खाने जाते हैं। अगर इसको साथ सोना था तो साथ में एक पिलो भी ले आती कम से कम। ये बेचारे को तो पिलो भी नहीं मिला अच्छे से। अभी सुबह हो चुकी है और आंटी जी दरवाजा खड़का रही हैं, पर इन लोगों ने तो रात को रूम का दरवाजा बंद ही नहीं किया था, तो ये दरवाजा खुद से कैसे बंद हो गया? जिसे चेक करवाने आई है कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, उसे ये तक नहीं पता लग रहा कि इसका पेट कहाँ पे है, तो ये कैसे ये बता देगी कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। इसको लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो ये बात ये अपनी बहन को क्यों नहीं बता देती, वो खुद वेट कर लेगी इतना। तो आंटी जी इसको बोल रही हैं कि तुम्हें पीछे से आवाज नहीं लगानी चाहिए और खुद उसे पीछे से आवाज लगा रही हैं, उसे ये बताने के लिए कि उसे पीछे से आवाज नहीं लगानी चाहिए। जो औरतें ऐसा बोलती हैं कि मेरा क्या भरोसा मैं कल ही मर जाऊं, वो बहुत ज्यादा देर जीती हैं। पूरी मूवी में जो बात इस लड़की को इन्हें मन में सोचते हुए दिखाई देनी चाहिए थी, वो इसे बोलते हुए दिखा देते हैं। लड़का भी कुछ कर नहीं रहा था, इसने जब डिस्टर्ब किया तो कोई कहानी सुना रहा था उसे। मैंने तेन रूप बसंती बात सुनाऊंगी। ये लड़की ने रात के टाइम पे ये कपड़े क्यों हाथ में पकड़े हुए हैं? ये पहली बार होगा कि आंटी जी को अपनी बहू के बच्चा ना होने की वजह से खुशी हो रही है। अच्छा, तो ये लड़की अपने मायके चली जाती है और ये लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि इन्हें कब टाइम मिलेगा ये पोस्ट वेडिंग शूट बनाने के लिए। दिन में 15-16 बार तो ये लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं। ये इधर सोच रही है कि मेरे बिना घर का क्या होगा, पर उन लोगों ने तो इसे एक बार भी याद तक नहीं किया। ये लड़का अपने अलग ही स्वैग में रहता है, अपनी मम्मी से ऐसे बात कर रहा है जैसे उसका बेटा नहीं उसका बाप हो। इस बेचारी ने खुद के हस्बैंड की खुद शादी करवाई थी और ये लोग उसे ही भूल गए हैं। ये लोग कौन सी मूवी देख के आए हैं? ऐसे डायलॉग तो किसी ऐसी मूवी में नहीं है जिसमें राहुल हो। वैसे तो ये अपने आप कहानियां सुनाती है, पर जब उसने खुद बोल दिया है कि कहानियां सुना दो तो ये कहानियां सुना ही नहीं रही है। ऐसे तो मत ही करो। जिस लड़की के साथ इसने पहले अपने हस्बैंड का रिश्ता पक्का किया था, उस लड़की के साथ इस लड़की ने अपने मामे के लड़के की शादी करवा दी और अब ये इसे बता रही है कि वो लड़की तो बहुत ही अच्छी निकली। इसने जानबूझ के रुलाया उसे ऐसी ऐसी बातें करके, और जब वो बेचारी रोने लग गई तब उसे अच्छे से रोने भी नहीं दिया। अब इसने अचानक से इतनी जल्दी इतनी सारी प्लानिंग कर भी ली और जो भी इसने सारी प्लानिंग की थी उसे बताने में इसने कुछ खास टाइम भी नहीं लगाया। काके ओ मेरा पत्र बुआ खोल दे हैं। ये अपनी बीवियों को बनाने के लिए एक ही चीज दोनों को ही बोलता रहता है पूरी मूवी में। अब जब इसकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई है, इसका हस्बैंड इसके पास वापस आ गया है, तभी ये ऐसे ज्यादा नखरे कर रही है। क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे नखरे करने की? फिर से ये अपनी बीवियों को सेम डायलॉग्स बोल के ही मना रहा है। अब ये वही डायलॉग्स काम वाली को भी बोल रहा है। ये बोल रहा है कि दरवाजा नॉक करके अंदर आना था, पर दरवाजा तो बंद भी नहीं था, नॉक तो क्या ही करती है, और अंदर तो ये आई भी नहीं, बाहर से ही इसे सब कुछ सुन गया था। काचू तो चाकू दिया हो। अरे काचू नहीं होता, चाकू ही होता है। तू गलत बोल रहा है। वैसे ऐसे लोग भी होते हैं यार,
दुनिया में जो खुद गलत बोलते हैं और उन्हें लगता है दूसरा बंदा गलत बोल रहा है, और ये लोग मानते भी नहीं है इजीली कि ये गलत है। अब ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो गया है, जबकि शुरुआत भी इसी ने की थी ये सबकी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐ ਰੱਖਦੇ ਆ और तेरे तो दो है। ये लोग तो इसे ऐसे एडवाइस दे रहे हैं जैसे एक बीवी रखना 2 बीवियों से ज्यादा मुश्किल है। माँ से बात करते हुए इनके हाथ से जब फोन निकलता है तब ये गुस्से में आ जाती हैं, और जब इनके हाथ में फोन आता है तब ये दोनों शांत हो जाती हैं। जब भी ये बस स्टैंड पे आता है तब हर बार बस निकल ही रही होती है, बस थोड़ा सा लेट होता है ये बस के जाने से पहले। अब इसको उसके खाने पीने की फिक्र हो रही है, पर जब इसके साथ थी तब इसको कोई फिक्र ही नहीं थी। इस मूवी में ये बंदा इतनी बार अपनी बीवियों को मना चुका है कि अगर वो घर पे ना भी हो तब भी ये दरवाजा खड़का के मनाने की प्रैक्टिस करता रहता है। अपनी कसम दी है कि किसी को कुछ नहीं बताना है। तो कसम तो तोड़ ही दी है ना तूने, ये बता के कि उसने तुझे कसम दी है तो इसका मतलब तो वो तेरे साथ ही है। एक एक करके देख लीजिए। देखने को क्या ताजमहल बंद करके रखा है क्या कमरे में? ये मीना से बात कर रहा है, पर मीना तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। मीना गई भी तो गई कहाँ, यहीं पे तो वो रहती है। एक्सीडेंट तो इसका हाईवे पे हुआ था, तो मीना इसे हाईवे से उठाकर घर पे कैसे लेके आई ये इन्होंने दिखाया ही नहीं है मूवी में। अगर ये हॉस्पिटल में भी गया था तो वो भी नहीं दिखाया, क्योंकि अगर दिखाते तो ये भी दिखाना पड़ता था कि मीना इसे कैसे घर में लेके जाती है, और वो भी बिना किसी और को पता लगे। मीना को कैसे भूल गया? तीनों में तो इसको मीना को ही इंक्लूड करना चाहिए था। माँ तो इसके साथ ही है ना। ये इल्जाम तो इस पे लगा रहा है, पर आइडिया तो इसकी खुद की मम्मी का था। सुहाग रात दा टाइम आया जी ते मैं कुंडी लाई है। फिर कुंडी लगा के इसने रूप बसंत की कहानियां सुनाई 6-7 दिन अपनी बीवी को। पै जा, मैं तेनों रूप बसंत की कहानी सुनानी। ये सही बोला, चीजों की शुरुआत तो इसी ने की थी। अभी इसने बोला कि कसूर पूरे परिवार का नहीं है, और फिर बोल रहा है कसूर इस लड़के का है। तो क्या ये लड़का फैमिली में नहीं आता है? एंड में लड़की को प्रेगनेंसी हो जाती है, क्लीशे। और प्रेगनेंसी को दिखाते हुए वैसे ही उल्टी करके ही है बस। इसका रिश्ता टूट रहा है और इसको छोटे मोटे सामान की पड़ी है जो वो साथ में नहीं लेके आया है। इसको बच्चा चाहिए था, 2 शादियां कर ली इसने, 4 बच्चे कर लिए अब, और अब जब इसके बच्चों को बाप चाहिए तो ये खुद बच्चा बन चुका है। तो हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में ये लड़कियां नया पापा लेके आए हैं बच्चों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और फॉलो भी कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे @BollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine.